तब इसकी सफाई होती है, और उस कंडीशन को बोला जाता है रीजनरेशन। ड्राइवर बोलता है ना रीजन नहीं ले रही गाड़ी, या बार बार रीजन ले रही है गाड़ी, तो उसका कंडीशन, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? डीपी। समझ में आई मेरी बात? मैं बिल्कुल सिंपल वे में बता रहा हूँ आपको। और दूसरा ये है, ये जैसे ये जो नॉर्मल सफाई है इसकी, जो नॉर्मल 250, 300, 400 पे हो रही है, इसके लिए आपको कोई इसके लिए कोई बत्ती नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो होता रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जो दूसरा इसका सफाई का तरीका, जहाँ इसको ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, 500, 550 चाहिए, वो होता है एक्टिव रीजनरेशन। वो आपको पता भी चलता है, और अगर वो नहीं होगा तो आपको दिक्कत भी आएगी। समझ में आई मेरी बात? तो ऐसे ही आप देखो, जब इसका हाई टेम्परेचर जाएगा ना, ये 500, 550, 600 तक जाएगा, तब आपको, मैंने आपको यहाँ बत्तियाँ बता रहा था ना मैं, ये देखो इसमें ये दिया हुआ है, ये क्लस्टर में आएगा, ये टेलटेल आएगा, ये बत्ती आएगी क्लस्टर में। अगर आप इसका डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो क्या बोल रहा है ये? हाई एग्जॉस्ट सिस्टम टेम्परेचर। जो हमारा एग्जॉस्ट सिस्टम है उसका टेम्परेचर बहुत हाई है। क्लियर है भाई? और ऐसे ही अगर आप यहाँ पे देखोगे तो एसीआर और एसी, ये दोनों को काम करने के लिए 200 डिग्री या उससे थोड़ा ज़्यादा टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। अब मैंने आपको एक चीज़ शुरू में बोली थी, BS4 का जो भी आइटम था वो आपको BS6 में मिलेगा, ठीक है ना? BS4 में जो चीज़ें थी वो BS6 में हैं। BS6 में ऐसा कुछ नहीं था कि जो BS4 से कम कर दिया, अलबत्त हमने कुछ चीज़ें बढ़ा को बोला जाता है एग्जॉस्ट आफ्टर ट्रीटमेंट सिस्टम। ट्रूकॉलर द्वारा वाई से इनकमिंग कॉल की पहचान की गई। भाषा में साइलेंसर भी बोले। तो ये साइलेंसर में भी अगर आप देखोगे तो सेंसर दिए हुए हैं। टोटल कितने सेंसर है इसमें? अगर मैं टेम्परेचर के देखूं, सिर्फ तापमान